हेलो, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन स्ट्रेटेजी लॉन्ग स्ट्रेडल की बात करेंगे कि कैसे इसको क्रिएट करते हैं और कब क्रिएट करना है। तो देखिए, लॉन्ग स्ट्रेडल के लिए सबसे पहले जो मार्केट का व्यू होना चाहिए, मार्केट में एक बड़ा मूव आना चाहिए किसी भी डायरेक्शन में, और नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, लेकिन ये मूव बड़ा होना चाहिए तो हम लोग लॉन्ग स्ट्रेडल क्रिएट कर सकते हैं। लॉन्ग स्ट्रेडल क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एटीएम का सेम स्ट्राइक का कॉल और पुट दोनों बाई करते हैं, और दोनों साइड में कहीं भी मार्केट अगर बड़ा मूव दे देता है, बिग मूव दे देता है, तो हमारा प्रॉफिट बनता है। देखिए, इसमें प्रीमियम हमें पे करना पड़ता है क्योंकि हम बाई कर रहे हैं कॉल पुट दोनों ऑप्शन को, इस वजह से। देखिए, इसमें मैक्स लॉस कितना हो सकता है, जो कॉल प्रीमियम हम लोग पे कर रहे हैं वो प्लस पुट प्रीमियम जो पे कर रहे हैं वो हमारा मैक्स लॉस इसमें हो सकता है। तो ये हमारा मैक्स लॉस है। और प्रॉफिट कितना हो सकता है, तो अनलिमिटेड इसमें प्रॉफिट है। अगर ये मूव बड़ा आया तो हमारे लिए इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा। कब हमें क्रिएट करना चाहिए, व्हेन द स्टॉक इज गोइंग टू मूव वीक इन वन डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, जब स्टॉक आपका बड़ा मूव देने वाला है, 5 से 10% का मूव देने वाला हो, तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। और इसको अवॉइड करें जब आईवी बहुत हाई हो, तब इसे अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आईवी लो हो तो इसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आईवी जब लो होगा तो आईवी इंक्रीज करने की बात होगी, संभावना होगी, और आईवी इंक्रीज करेगा तो प्रीमियम भी इंक्रीज करेगा, जो हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि ऑप्शन बाई की स्ट्रेटेजी हम लोग यूज कर रहे हैं। हाई आईवी में क्या होगा कि आईवी नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा जब, तो प्रीमियम भी उसके संग दिखे फास्टर होगा, तो इस वजह से हमें हाई आईवी पे अवॉइड करना चाहिए। ये देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा मूव की ज़रूरत पड़ता है, तो इस वजह से क्या होता है, इसमें सक्सेस थोड़ा कम है, इसलिए और लॉस बहुत बड़ा हो जाता है अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाए तो। और हाई वेगा का मतलब हाई वोलेटिलिटी या आईवी का और थीटा का रिस्क इसमें रहता है। तो टाइम और वोलेटिलिटी का भी यही प्रभाव पड़ता है। टाइम डिके का इस पर अगर हम लोग कैरी करते हैं तो थीटा डिके होता है, टाइम डिके होता है, तो वहाँ पे ये अपना काम असर छोड़ जाता है। प्लस इसको प्रॉफिट कब होता है, जब आईवी ऊपर की तरफ भागता है, जैसे अभी हम लोग बात किए। तो ये लॉन्ग स्ट्रेडल है। देखिए, इसको कैसे क्रिएट करते हैं, आएंगे यहाँ पे और देखेंगे कि अभी निफ्टी 650 के आसपास चल रहा है, 11,650 के। क्या करेंगे कि अब देखिए, इस पॉइंट पे हम मार्केट का हमारा व्यू क्या होना चाहिए कि मार्केट बहुत बड़ा मूव देने वाला है, किसी भी साइड में मूव देने वाला है। तो क्या करेंगे हम कि पुट को भी बाई कर लेंगे और कॉल को भी बाई कर लेंगे सेम स्ट्राइक का। एक चीज़ का ध्यान रखना, सेम एक्सपायरी होना चाहिए और नंबर ऑफ लॉट भी सेम ही होना चाहिए, 1:1 के रेशियो में होना चाहिए। तो ये चीज़ कर लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे पीएफ ग्राफ में, तो ये मूव अगर बड़ा आएगा, जैसे 650 पे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ब्रेक इवन ऑन एक्सपायरी क्या होगा, 11,943 के ऊपर या फिर 11,357 के नीचे अगर एक्सपायर होगा तो हमारा क्या होगा, ये प्रॉफिटेबल होगा, अदरवाइज लॉस की सिचुएशन ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 11,900 के ऊपर जाएंगे, और जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे प्रॉफिट हमारा बढ़ते जाएगा। और यहाँ इस जगह देखेंगे कि 11,400 के नीचे गए, और जितना नीचे हम लोग जाते जाएंगे प्रॉफिट हमारा बढ़ते जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे भी प्रॉफिट क्या है, अनलिमिटेड दिख रहा है। और इधर देखिए, इधर भी प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड दिख रहा है। और रिस्क आपका कितना हो जाता है, जितना आपने प्रीमियम पे किया है, दैट इज 21,975 का। तो ये इस रेंज में 11,450 से 11,850 के या 900 के रेंज में अगर कहीं भी एक्सपायर होता है, रेंज होता है, तो आपका बहुत छोटा सा अमाउंट में प्रॉफिट होगा, या फिर आपको लॉस वियर करना पड़ेगा इस समय, इस रेंज में। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि
मूव एक बड़ा आना चाहिए, एक लंबा मूव आना चाहिए, 5 से 10% का मूव जिस पे हमारा एस्टिमेट हो उसी पे हम इसको यूज कर सकते हैं, इस स्ट्रेटेजी को जा सकते हैं। तो प्रीमियम हमें इतना पे करना है, मार्जिन भी उतना ही रिक्वायर्ड है जितना प्रीमियम हम लोगों ने पे कर रहे हैं उतना। और इसमें आपको दिखे होगा, अगर जितना कैरी करेंगे, मान लीजिए एक्सपायरी तक 2 नवंबर को क्रिएट कर रहे हैं, एक्सपायरी तक कैरी कर रहे हैं, तो इतना हमारा दिखे इसमें होगा। और तो ये देखें ये कब करना है, फिर से एक बार ध्यान दें कि बहुत बड़ा मूव आपको एनी डायरेक्शन में एक्सपेक्ट हो तो ये स्ट्रेटेजी को क्रिएट करना है। इसका सक्सेस रेट कम है, लेकिन अगर पाइवट स्ट्राइक के पास इसको आप क्रिएट करते हैं, जब भी आपको क्रिएट करना है तो पाइवट स्ट्राइक के पास क्रिएट करें, क्योंकि पाइवट स्ट्राइक के पास जब भी आप क्रिएट करते हैं तो एक बड़ा मूव वहाँ मिलने की संभावना रहती है, तो वहाँ पे हमें एक अच्छा प्रॉफिट बनने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये लॉन्ग स्ट्रेडल है।